शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू तो। नवजोत सिंह सिद्धू उत्ते एक्शन की तैयारी हो रही है। कांग्रेस की अनुशासन कमेटी के कोल पूरा मामला पहुंच चुका है। हरीश चौधरी के वलों राजा वड़िंग की सिफारिश से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई, शिकायत की गई, कार्रवाई करने की मांग की गई ते हुण अनुशासन कमेटी कोल यह मामला पहुंच चुका है। केसी वेणुगोपाल ने ए के एंटनी को चिट्ठी लिख दी है। कमेटी को हरीश चौधरी ते वड़िंग दी चिट्ठियां भेज दित्तियां गईयां ने। नवजोत सिंह सिद्धू ते सख्त एक्शन हो सकता है। अनुशासन कमेटी कोल शिकायतां भेज दित्तियां गईयां ने। सोनिया गांधी को हरीश चौधरी ने चिट्ठी लिखी सी। राजा वड़िंग की सिफारिश से चिट्ठी लिखी गई सी। नवजोत सिंह सिद्धू पैरेलल गतिविधियां कर रहे हैं, पार्टी के बराबर गतिविधियां कर रहे हैं, इस चिट्ठी दे विच दर्ज है। ते नाल ही यह भी जिक्र किया गया कि कोई भी शख्स पार्टी तो बड़ा नहीं हो सकता। एक्शन होना चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू ते। जे नवजोत सिंह सिद्धू ते एक्शन नहीं लिया जाता तो जे कोई होर अनुशासन भंग करेगा तो उस ते एक्शन लेना औखा हो जाएगा। इन्हां सब चीज़ों का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी दे विच। चोणां दौरान, चोणां तो पहला भी जो बयानबाजियां रहियां, कांग्रेस की सरकार नूं लैके बयानबाजियां रहियां ते पार्टी नूं लैके जो बयानबाजियां रहियां उन्हां दा भी जिक्र किया गया है, जिसदा पार्टी नूं नुकसान लगातार झेलना पिया है। तो ये चिट्ठियां भेजियां गई ने। केसी वेणुगोपाल दे वल्लों ये चिट्ठी लिखी गई है। न्यूज़ 18 दे कोल एक्सक्लूसिव कॉपी केसी वेणुगोपाल दे वल्लों ए के एंटनी नूं चिट्ठी लिखी गई है ते नाल इस चिट्ठी दे नाल हरीश चौधरी दी चिट्ठी ते नाल ही पंजाब कांग्रेस दे प्रधान राजा वड़िंग दी चिट्ठी इस दे नाल भेजी गई है। इसका जिक्र किया गया है। तो केसी वेणुगोपाल ने अनुशासन कमेटी के कोल ये चिट्ठियां भेज दित्तियां ने, यानी कि अनुशासन कमेटी के कोल ये मसला पहुंच गया है। जल्द नवजोत सिंह सिद्धू ते एक्शन हो सकता है। रवि सिसोदिया साडे सहयोगी दिल्ली तो लाइव जुड़े हुए ने। रवि, अनुशासन समिति के पास मसला पहुंच गया है, चिट्ठियां केसी वेणुगोपाल ने फॉरवर्ड कर दी हैं ए के एंटनी को। लगता है कि जल्द कोई ना कोई एक्शन नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अगले 1 या 2 दिनों में अनुशासन समिति की बैठक बुलाई जा सकती है और उस बैठक के बाद एक नोटिस जारी किया जा सकता है, शो कॉज नोटिस नवजोत सिंह सिद्धू को, और उनसे पूछा जा सकता है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है और उनके जवाब का एक सप्ताह तक उनके जवाब का इंतजार किया जाएगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो काफी तेजी मामला, अमूमन ऐसा होता नहीं कांग्रेस के अंदर कि किसी भी चिट्ठी पर इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आला कमान भी सख्त है इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरह का रवैया नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से दिखाया गया था। और जो कुछ भी वाकया हुआ था जब अमरिंदर सिंह वड़िंग जब अपना चार्ज ले रहे थे पंजाब कांग्रेस का, उस दौरान जो भी वाकया कांग्रेस भवन में हुआ तो उससे भी कहीं ना कहीं खफा थे। और यही वजह है कि पहले 23 तारीख को चिट्ठी लिखी जाती है और 28 तारीख होते होते इस मामले को कांग्रेस अनुशासन समिति के पास भेज दिया जाता है। तो इससे इस बात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर आलाकमान कितना गंभीर है और वो चाहते हैं कि इस पूरे मसले पर जल्द से जल्द फैसला हो जाए। इसलिए इस पूरे मामले को अब कांग्रेस के अनुशासन समिति के पास भेजा गया है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिनों में कांग्रेस के अनुशासन समिति की बैठक हो सकती है और उसके बाद कांग्रेस अनुशासन समिति की तरफ से एक नोटिस जारी करके जवाब पूछा जा सकता है नवजोत सिंह सिद्धू से। जी रवि, कोशिशें क्या हो रही है इसके पीछे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो भी बड़े नेता हैं उन पर अब कार्रवाई हो रही है। अब सरकार में नहीं रहे तब कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए अब कोशिश ये है कि पार्टी के अंदर अनुशासन किसी तरह से भंग ना होने पाए, क्योंकि पूरे मसले को अगर आप देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि आला कमान के कमजोर होने के बाद जो छत्रप हैं, जो स्टेट लीडर्स हैं, वो अपनी तरफ से मनमानी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो नवजोत सिंह सिद्धू का बयान हो, चाहे जिस तरह से उन्होंने ट्विटर के जरिए अपना इस्तीफा दिया था, उससे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आला कमान की पकड़ कमजोर होती जा रही है। पिछले दिनों जो कुछ भी वाकया हुआ, इस वाक्यों को लेकर अब ये दिखाने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश है कि आला कमान अभी भी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी में अगर आपको रहना है तो आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की बातें निकल के सामने आई थी उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर, अगर पार्टी की बात करें तो संगठन में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, संगठन महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको संगठन में रहना है तो आपको संगठन के जो नियम कायदे हैं, जो अनुशासन है, उसके कायदे के अंदर ही रहना पड़ेगा। और इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई, चाहे पहले प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, उसका जो प्रभारी है उनकी तरफ से चिट्ठी भेजी गई और उसके बाद जिस संगठन महासचिव ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कहा कि इस पर बैठक बुलाई जाए, तो इससे इस बात का गंभीरता से अंदाजा लगा सकता है कि वहां के अनुशासन को लेकर पार्टी कितनी तरह से गंभीर है और चाहती है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला हो। जी, शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। तो रवि सिसोदिया साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। चिट्ठियां राजा वड़िंग ते हरीश चौधरी दी चिट्ठियां अनुशासन कमेटी दे कोल पहुंच गईयां ने, भेज दित्तियां गईयां ने। केसी वेणुगोपाल ने ए के एंटनी नूं चिट्ठी लिखी है ते नाल चिट्ठियां भेजियां गईयां ने।
ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। 11:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। 11:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।